Good morning, welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a physics topic for class 10th level ICSE board or CBSE board. Most important topic है वो क्या है भाई? इलेक्ट्रिकल मोटर. हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मोटर. प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर. इलेक्ट्रिकल मोटर क्या है? प्रिंसिपल. यह किस प्रिंसिपल पर यह इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क करता है? यह है पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर. इस इलेक्ट्रिकल मोटर में कितने पार्ट्स होते हैं? आर्मेचर, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, स्प्लिट रिंग, ब्रशेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर. इन पॉइंटों पर हम आज डिस्कस करेंगे, तो कहीं नहीं जाइएगा. इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में जब इसका डिस्कशन फिनिश हो जाएगा तो आपको एक सूटेबल नोट्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसको भी आप लोग ले लीजिएगा. तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मोटर. कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल मोटर इज अ डिवाइस. एक डिवाइस which convert electrical energy into mechanical energy. इलेक्ट्रिकल मोटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो इलेक्ट्रिकल मोटर क्या है भाई? इलेक्ट्रिकल मोटर इज अ डिवाइस which convert electrical energy into mechanical energy. प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो ये प्रिंसिपल पर वर्क करता है आपके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है. किस प्रिंसिपल पर? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर ये एक्ट करता है. तो क्या प्रिंसिपल है? कह रहा है कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, इसे कॉइल है कोई भी है ABCD, किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल, व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. इसलिए मैग्नेट का पोल N और S हो गया. तो किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं. तो व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट पास थ्रू इट, और इसमें हम करेंट पास करते हैं. किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख करके इसमें हम करेंट पास करते हैं. पास तो करेंट और फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल. तो इस कॉइल पर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फोर्स एक्ट होता है, व्हिच रोटेट इट कंटिन्यूअसली, जो कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को कंटिन्यूअसली रोटेट करता है. तो यही जो है कि प्रिंसिपल है. क्या प्रिंसिपल है? कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज pass through it, a force is act on the coil which rotate continuously. Means एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग उसमें एक फोर्स एक्ट करता है, जो कि उसको क्या करता है? रोटेट कराता है. और इस प्रकार इस इलेक्ट्रिक मोटर को प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है. ये प्रिंसिपल है. तो किस प्रिंसिपल का? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर ये वर्क करता है. अब सेकेंड है पार्ट्स. इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो इसमें हम ध्यान से देखते हैं आर्मेचर. मोटर में एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसको हम आर्मेचर कहते हैं ABCD होती है. कैसे इसका फॉर्मेशन होता है? तो यह सॉफ्ट आयरन कोर पर कॉपर के इंसुलेटेड कॉपर वायर को टर्न करके यह रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD बनाई जाती है. तो कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या है भाई? पार्ट्स आर्मेचर. सेकेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट. हॉर्स शू शेप का मैग्नेट होता है जिसके दो पोल N एंड S इसमें होते हैं.
तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रांग फील्ड मैग्नेट। इसके बाद थर्ड नंबर है स्प्लिट रिंग। एक मेटल के रिंग होता है जिसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे इंडिकेट किया गया है P एंड Q, ये स्प्लिट रिंग है। क्लियर। और उसके बाद डी नंबर है ब्रशेस। कार्बन के बने हुए ये ब्रशेस X एंड Y इसमें इंडिकेट किया गया है। ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये ब्रशेस है। तो इसमें क्या क्या होता है पार्ट में? आर्मेचर, स्ट्रांग फील्ड मैग्नेट, स्प्लिट रिंग एंड ब्रशेस। तो इनके पार्टों को हम यदि एक्सप्लेन करना होगा तो अपने हम लैंग्वेज में, रिटन लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई? तो पहले तो हम आर्मेचर, स्ट्रांग फील्ड मैग्नेट, स्प्लिट रिंग एंड ब्रशेस। कंस्ट्रक्शन में इस मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है कि इट कंसिस्ट, मतलब कि मोटर कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। मोटर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को कंटेन करता है, रखता है। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी होती है। यह सॉफ्ट आयरन के कोर पर इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न करके यह रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई होती है। सेकेंड नंबर कह रहा है कि कॉइल इज माउंटेड। कॉइल को माउंटेड किया जाता है कहाँ पर? तो कॉइल इज माउंटेड बिटवीन द हॉर्स शेप परमानेंट मैग्नेट। ये कॉइल को हम माउंटेड करते हैं हॉर्स शेप परमानेंट मैग्नेट जिसके पोल है N एंड S, इसके बीच में यह कॉइल माउंटेड होती है। थर्ड नंबर है कॉइल रोटेट फ्रीली बिटवीन द पोल ऑफ N एंड S। और यह कॉइल इस पोल N और S के बीच में फ्रीली क्या करती है? रोटेट करती है। तो यह कॉइल रोटेट्स बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट N एंड S। द साइड A, B एंड C D, इसमें 2 साइड्स है A, B एंड C D। Sides A, B and C D of the coil are kept perpendicular to the direction of magnetic field between the poles। इस coil को पोल N और S के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड किया गया है। किसको? ये जो कॉइल इसमें होती है, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 2 पोलों N एंड S के बीच में प्लेस किया गया था। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा? फर्स्ट कि इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD which is made by insulated copper wire which turn on the soft iron core। तो ये कॉइल फॉर्म होती है। सेकेंड पॉइंट कर रहा है कि कॉइल इज माउंटेड। इस कॉइल को माउंटेड किया जाता है हॉर्स परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इसमें जो है किसको हम माउंटेड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। कॉइल, अब थर्ड पॉइंट करें, कॉइल रोटेट फ्रीली। कॉइल फ्रीली रोटेट करती है कहाँ पर? बिटवीन द पोल्स N एंड S। ये पोल जो है हॉर्स से मैग्नेट के जो पोल N और S है, इसके बीच में कॉइल क्या करती है? फ्रीली रोटेट करती है। द साइड ऑफ कॉइल AB एंड CD परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द 2 पोल्स N एंड S। कॉइल जो है कि परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है कि रहती है पोल N और S के बीच में। अब ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका वर्किंग कैसे करता है भाई? तो कैसे वर्क करता है? तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ से A से B तक इलेक्ट्रिसिटी जाती है और C से D इधर आउट हो जाती है। तो जब A से B इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो इस पर एक फोर्स एक्ट करता है अपवर्ड, और C से D जब आती है तो डाउनवर्ड फोर्स। बोथ फोर्स, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स इक्वल, पैरेलल बट अपोजिट।
इक्वल, पैरेलल बट अपोजिट। ए से बी तक करंट जाएगी तो एक फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड, और सी से डी तक जब इधर पास होगी तो एक फोर्स करेगा। तो ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज और एक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कराता है, और ये फोर्स कपुल फॉर्म करते हैं which provide the coil armature और हाफ रोटेशन, एक रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। ड्यू टू इनर्शिया coil rotate of complete rotation. For this it continuously rotate between the two poles and thus the provide electrical energy of the motor converted into mechanical energy। और इस प्रकार से कोयल को जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वह मैकेनिकल एनर्जी में जो एक ही क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके वर्किंग को यदि हमें लिखना होगा तो अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो इसको ध्यान से सुनते हैं। कह रहा है कि वर्किंग में कि व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू कॉइल ए बी एंड सी डी, जब कॉइल के साइड्स ए और बी से सी और डी के बीच में करंट फ्लो करती है, एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, तो यह कॉइल एक मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव करती है, एक्सपीरियंस करती है, फीलिंग्स करती है। जब करंट ए से बी और सी से डी पास करती है तो यह कॉइल एक एक्सपीरियंस करती है किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक, ऑन ए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को इस पर अप्लाई करते हैं, एक ए और बी साइड पर एंड सी और डी साइड पर, अलग अलग दोनों साइड पर। हैंड रूल, द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुश इट डाउनवर्ड, तो ए बी पर जो फोर्स लगेगा इसको डाउनवर्ड पुश करेगा, एंड फोर्स आर्म सी डी पुश इट अपवर्ड, तो ए बी पर जो फोर्स एक्ट होगा वो डाउनवर्ड और सी डी पर जो फोर्स होगा वो अपवर्ड एक्ट करता है। टू फोर्स एक्ट करेंगे कहाँ कहाँ पर, ए बी पर डाउनवर्ड और सी डी पर अपवर्ड फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा। मीन्स कॉइल जैसे ऐसे है तो ये इसको अपवर्ड और इसको डाउनवर्ड फोर्स, इसको अप करेगा इसको डाउन करेगा, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स जो है कि एक्ट करेगा। बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल, अपोजिट एंड पैरेलल, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं और पैरेलल टू ईच अदर, एक्टिंग एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द आर्मेचर। आर्मेचर के डिफरेंस देखिए, ए बी पर एक फोर्स, सी डी पर एक फोर्स, डिफरेंट पोजीशन। आर्मेचर कंस्टिट्यूट अ कपल, तो यह एक कपल का फॉर्मेशन करती है। एंड रोटेट द कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये इसको कॉइल को क्या देती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करती है। हाफ साइकिल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है, ए बी पर फोर्स डाउनवर्ड और सी डी पर अपवर्ड फोर्स करेगा तो ये हाफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। आफ्टर हाफ रोटेशन, जब हाफ रोटेशन हो जाता है, कपुल नाउ रोटेट द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे अब ये हाफ जो है कि एंटी क्लॉक हो गया तो अब क्लॉकवाइज रोटेट करा देगा, क्लॉकवाइज रोटेट, नाउ रोटेट द कॉइल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दीज फोर्सेस, बोथ फोर्सेस गिविंग राइज टू कंटिन्यूअस रोटेटिंग, ये फोर्सेस बार बार राइजअप होते हैं और कॉइल को कपुल प्रोवाइड करते हैं और एक कंटिन्यूअस रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड टू द एक्सिस, एक्सिस पर कॉइल को क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड टू मोटर कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और इस प्रकार से इस मोटर को प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक बार और वर्किंग पर हम
फोकस करते हैं। वर्किंग क्या है भाई, कह रहा है कि व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू कॉइल ए बी एंड सी डी एक्सपीरियंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगी। तो हम कैसे समझेंगे भाई, ऑन अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी आर्म pushes it downward and force acting on CD side pushes upwards. Both forces are equal and opposite, दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट हैं, डिफरेंट पॉइंट करते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स पोजिशन ऑफ द आर्मेचर, कॉइल की आर्मेचर एंड फॉर्म अ कपल, एक कपल फोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। व्हिच रोटेट कॉइल इन एंटी क्लॉक, और कॉइल को एंटी क्लॉक रोटेशन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। दिस फोर्सेस आफ्टर हाफ रोटेशन कॉइल रोटेट अगेन क्लॉकवाइज। जब ये फोर्सेस हाफ जो है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो उस हाफ रोटेशन के बाद फिर फोर्स ऐड करेगा तो अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। दिस फोर्सेस गिविंग राइज टू अ कॉइल कंटिन्यूअस रोटेशन, और इस प्रकार से ये फोर्सेस कॉइल को एक कंटिन्यूअस रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इसको कंटिन्यूअस रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। और यह एक एक्सिस पर यह कॉइल कंटिन्यूअस क्या करती है, रोटेट करती है, और thus provided electrical energy to the armature or motor converted into mechanical energy. That's all.